अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिज़नेस मैथमेटिक्स से अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का एक सब्जेक्ट है, उसके चैप्टर नंबर 3 में जितने भी असेसमेंट क्वेश्चंस हैं, जहां से आपके लास्ट टाइम जो पेपर हो चुका है उसमें इसी चैप्टर के असेसमेंट क्वेश्चन में से 3 लॉन्ग आए हुए थे। तो आज हम ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सबको डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, उसमें है कि सोल्व द फॉलोइंग फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस। इसमें हमने फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस को सोल्व करना है। ये बेसिक जो चैप्टर नंबर 3 है आपका, ये 6, 7, 8 में जो अलजेब्रा है उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें, और इसमें कुछ भी नहीं है। सिंपल बेसिक मैथ है। इसमें आपने ये करना है 8x - 6 = 5x + 3 है। यहाँ से आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये आपको ऑलरेडी पता होगा कि हम इक्वल की एक साइड पे x वाली वैल्यूज़ को सेपरेट करते हैं और सेकंड साइड पे जो राइट हैंड साइड होती है उस पर हम जो कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता उन वैल्यूज़ को राइट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ +5x है तो इस साइड पे आके ये हो जाएगा -5x, और यहाँ पे ये 3 हम लिखने के बाद ये -6 है तो इधर जाके +6 हो जाएगा। 8x - 5x = 3x, और यहाँ पे 6 + 3 9 हो जाएगा। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर लाके डिवाइड कर दें, फिर इसके बाद कटिंग कर दें। 3 1 = 3, 3 3 = 9, तो ये हमारे पास x की वैल्यू 3 आ जाएगी। इस तरह इसका एक सेकंड पार्ट था जिसमें है -15 + 35x = 8x - 9। यहाँ पर भी हम सेम वही मेथड अप्लाई करेंगे। x वाली वैल्यूज़ को सेपरेट कर लेंगे और जो बाकी रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं उनको सेपरेट कर लें। कांस्टेंट वैल्यूज़ को इक्वल के सेकंड साइड पे ले जाएं। तो यहाँ पे 15 में से 9 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 35 - 8x से हो जाएगा 27x। 27 को यहाँ ला के डिवाइड कर दें और इसके बाद इसकी कटिंग कर देंगे। तो आपके पास ये 3 के टेबल से कट हो सकते हैं। 3 2 = 6 एंड 3 9 = 27। तो ये हमारे पास ये इसके 2 पार्ट सोल्व हो चुके हैं। इसके थर्ड पार्ट में ये था कि यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ की हुई थी, तो ब्रैकेट को पहले हम ओपन करते हैं, देन हम इसकी x वाली जो वैल्यूज़ हैं और जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको सेपरेट करेंगे। x + 9, और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो जाता है 6, और यह बाहर अगर माइनस हो ब्रैकेट के बाहर, तो जब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो वो प्लस का साइन माइनस के साइन में चेंज हो जाता है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये +4। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लें, x - 4x होगा -3x, और ये 9 + 6 + 4 ये हो जाएगा 19 + 19। जब हम इसको इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -19। यहाँ पे 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे लाके डिवाइड कर दें, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा x = 19/3। इसका नेक्स्ट पार्ट है जी y/8 - 10 = y/4 - 9। तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल y है, तो y वाली वैल्यूज़ को लेफ़्ट साइड पे और जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको राइट साइड पे ले जाएं। तो ये +y/4 है, इधर आके -y/4 हो जाएगा, और ये -10 है तो इधर आके +10 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने इसका एलसीएम लेना है। 8 और 4 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा। इसका सॉल्व कर लें तो यहाँ पे ऊपर आएगा y - 2y। 4 2 = 8 होता है, तो 2y आपके पास 2 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2y हो जाएगा। 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। y - 2y ये -1y होता है, तो यहाँ पे इसको माइनस को दूसरी साइड पे ले जाएं तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -8। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा, किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने के 3 बेसिक मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड हमारे पास होता है फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड मेथड को हम कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि हमने 9th क्लास में सीखा था कि क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, उसके मतलब वैल्यूज़ वगैरह पुटिंग करने के बाद हम उस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। सेकंड मेथड होता है कंप्लीट स्क्वायर मेथड, जिसमें हमारे पास एक इसी तरह की इक्वेशन होती है, तो इसमें हम स्क्वायर रूट मेथड को अप्लाई करने के बाद फिर हम उसको सोल्व करते हैं। तो अभी जो हमारे पास हमने क्वेश्चन सोल्व करने हैं वो बाय फैक्टराइजेशन मेथड है। वो मेथड का नेम आपको खुद से बताएंगे, तो आपने वही वाला मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, तो ये फर्स्ट वन हम देखते हैं। t² + 4t = 21 है। ये 21 + 21 है, तो दूसरी साइड पे ले आए तो ये -21 हो जाएगा। इन क्वेश्चंस को हम कुछ यूँ करते हैं, ये आप लोगों ने किए होंगे 6th क्लास में, कि हम इसमें कोई भी ऐसे 2 नंबर आपने खुद से चूज़ करने होते हैं जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 21 आए, और जिनको माइनस करें तो हमारे पास 4 है। तो 7 3 = 21 होता है। 7 में से 3 को माइनस करें तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो 2 नंबर लिए हैं वो एक हमने 7 लिया है, 3 लिया, और साथ हमने जो वेरिएबल यूज़ करना होता है वो ये वाला यूज़ करना होता है। तो टी हम दोनों के साथ यूज़ करेंगे। अब आपने बेसिक यहाँ पे कॉमन ले लेना है। यहाँ पे टी कॉमन है, टी का कॉमन लेंगे तो यहाँ पे t + 7 आ जाएगा। यहाँ पे 3 कॉमन है, 3 को कॉमन लेंगे तो t + 7 आ जाएगा। एक बार हम ये जो ब्रैकेट में अंदर आपके पास आंसर आता है हम वो वाला लिखते हैं, और एक बार जो ब्रैकेट के बाहर होता है t - 3 आपने उसको लिख देना है। अब ये इक्वल 0 है तो आपने एक बार t +
7 को इक्वल टू 0 कर दें और एक बार t-3 को इक्वल टू 0 कर दें। ये +7 दूसरी साइड पे जाके -7 हो जाएगा और ये -3 दूसरी साइड पे आके +3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास t के आंसर्स आ चुके हैं। ये हमने किया है फैक्टराइजेशन मेथड। इसके बाद एक और क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें है 4x² + 18x - 10 = 0। अब यहाँ पे अगर आप देखें ना तो आपने ये नहीं करना है कि हम कोई भी ऐसे दो नंबर चूज़ करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10 और माइनस करें 18 आ जाए। यहाँ पे देखें 4 लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर कोई नंबर ये जो x² वाला होता है ना, इसके साथ अगर कोई नंबर आपके पास है, कोएफिशिएंट है, तो आपने उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। 10 4 क्या होता है 40। ये 40 हमारा बेसिक आंसर है। इसका मतलब ये है कि आपने कोई दो ऐसे नंबर चूज़ करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 40 और जिनको माइनस करने से 18 आए। यहाँ पे 1 था तो ये इसी तरह, इसलिए हमने 21 को 1 के साथ किया तो 21 नहीं आया था। हमने वो दो नंबर सेलेक्ट किए जिनको मल्टीप्लाई करने से 21 और जिनको माइनस करने से 4 है। यहाँ पे हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करने से 40 आता है, तो हम कोई भी दो ऐसे नंबर लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से 40 और जिनको माइनस करने से 18 है। तो 20 और 2 ये दो ऐसे नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई कर दें तो 40 आता है और जिनको माइनस कर दें तो 18 आता है। तो एक नंबर हम यहाँ पे 20 लेंगे और एक नंबर हम 2 लेंगे और वेरिएबल हम x दोनों के साथ यूज़ करेंगे। और सिंपल उसी मेथड से हम यहाँ से 4 को कॉमन लिया, 4x कॉमन है और यहाँ पे हमने 2 को कॉमन लिया। ये तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। यहाँ पे एक बार x + 5 आएगा और यहाँ पे 4x - 2 आएगा। अब यहाँ पे आपने दोनों को इक्वल टू 0 रखा तो +5 वाला -5 हो जाएगा और ये जो है 4x - 2 ये इस दूसरी साइड पे जाके +2 हो जाएगा और ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाके इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 1 = 2 2 2 4 हो जाएगा और ये +2/4 होगा। ठीक है, ये माइनस नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि ये माइनस था, दूसरी साइड पे जाके ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें है सोल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है और उस इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है ये आपको मैं बाद में बताती हूँ। पहले इसमें ना हम ये करते हैं कि ये जो x² के साथ वाली वैल्यू होती है ये हमारे पास a की वैल्यू होती है, जो x के साथ वैल्यू होती है वो हमारे पास b की वैल्यू होती है और ये जो कॉन्स्टेंट नंबर होता है ये हमारे पास c की वैल्यू होती है। और ये हमारे पास इसका जो फार्मूला होता है वो ये होता है -b + -b² - 4 इसी का स्क्वायर रूट ओवर 2a। यहाँ पे अब जो हमने b की वैल्यू निकाली थी अभी वो हम -3 लिखेंगे, +- b² - 3 का स्क्वायर -4, a की जगह पे 4 लिखेंगे, c की जगह -1 और नीचे 2 और a की जगह 4। ये सिंपल इसको सॉल्व करना है। 3 3 9 तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5। अब देखें जब भी हम स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं ना तो एक बार आंसर हमारे पास प्लस में होता है और एक बार माइनस में आता है। तो इसको एक बार आप लिखें -3 + 5/8 और एक बार लिखें -3 - 5/8। तो हो जाएगा 5 में 3 माइनस किए 2/8 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 में 3 प्लस किए 8 हो जाएगा। 8 से 8 कैंसिल होकर यहाँ पे आएगा हमारे पास -1 और यहाँ पे 2 1 = 2 and 2 4 = 8 तो ये हो जाएगा 1/4। ये हमने यूज़ किया है क्वाड्रेटिक फार्मूला और उसके थ्रू हमने इक्वेशन को सोल्व किया है। ये हमारे पास बेसिक क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है जिसको आपने अपने माइंड में रखना है और जो भी आपके पास इक्वेशन होगी उसमें आपने a b c की वैल्यू निकाल के इस फार्मूले में पुट करके उसको सिंपली सोल्व कर लेना है। बिल्कुल सेम इसी तरह हमारे पास ये एक और क्वेश्चन है 4t² - 64। इसमें आपके पास b की वैल्यू नहीं है क्योंकि b की वैल्यू वो होती है जिसके साथ t होता, t वाली कोई वैल्यू नहीं है। a की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू -64 है तो b की जगह हम क्या पुट करेंगे 0। b की जगह 0 पुट करके आप इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आपके पास ये सिंपल आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है जो क्वेश्चन नंबर 4। इसमें अब हमने करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये मेथड हम लोगों ने 9th क्लास में किया था और ये हमारे पास थर्ड मेथड होता है किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने का। कोई भी आपसे अगर पूछे कि किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने के कितने मेथड्स होते हैं तो आपने बताना है कि इसके बेसिक 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट हमने डिस्कस किया है फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड हमने डिस्कस किया है इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला, थर्ड हम डिस्कस करने लगे हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमारे पास है 2y² + 5y - 3। इसके स्टेप्स होते हैं वो स्टेप्स बस आपने अपने माइंड में रखनी है और उन्हीं स्टेप को आपने अप्लाई करते जाना है तो ये आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। सबसे फर्स्ट स्टेप आपने ये करना है कि जो कांस्टेंट नंबर होगा उसको आपने उठा कर राइट साइड पे ले जाना है। -3 था, दूसरी साइड पे लेके आए तो ये हो गया +3।
ठीक है। अब सेकंड स्टेप आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपने देखना है कि ये जो फर्स्ट वाई स्क्वायर वाला है ना कोएफिशिएंट, इसके साथ जो भी नंबर है आपने उसको इन तीनों के साथ डिवाइड कर देना है। 2 है इसके साथ, 2 को इसके साथ भी डिवाइड कर दें, इसके साथ भी डिवाइड कर दें, इसके साथ भी डिवाइड कर दें। 2 को इसके साथ डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल होकर यहाँ पे 1 बचेगा। 2 को इसके साथ डिवाइड किया तो 5/2 और इसको इसके साथ डिवाइड किया तो 3/2 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। फर्स्ट स्टेप है कि आपने कांस्टेंट वैल्यू को राइट साइड पे लेके जाना है। सेकंड स्टेप है कि जो अभी आपके पास वाई स्क्वायर वाला जो कोएफिशिएंट होता है उसके साथ जो भी नंबर होगा उसको आपने इन तीनों के साथ डिवाइड कर देना है। अब थर्ड स्टेप देखते हैं। थर्ड स्टेप में ना आपने ये जो दरमियान में ये वैल्यू है ना 5/2 की, इस वैल्यू को उठाना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 के साथ। इसको मल्टीप्लाई करें 1/2 के साथ, 5 1 ज़ार 5, 2 2 ज़ार 4। अभी जो आपके पास आंसर आया है ना, इस आंसर को दोनों साइड पे प्लस कर दें। इस साइड पे भी प्लस 5/4 का स्क्वायर और इस साइड पे भी प्लस 5/4 का स्क्वायर। ये आपके पास थर्ड स्टेप है कि आपने ये जो सेकंड वाला होता है ना वाई वाला, जिसके साथ जो भी वैल्यू होगी आपने उसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर को बोथ साइड्स पे आपने क्या कर देना है, प्लस करने के बाद अब आपने इसका बना लेना है स्क्वायर। यहाँ से आपने y का उठाना है और यहाँ से 5/4 इसका लिख लेना है स्क्वायर और यहाँ पे आपने अब इसको सॉल्व कर लेना है। 5 5 ज़ार 25, 4 4 ज़ार 16। अब इसका आप एलसीएम लें, 2 और 16 का 16 आएगा। 2 8 ज़ार 16, 8 3 ज़ार 24, 16 1 ज़ार 16, 1 25 ज़ार 25। ऊपर वाली वैल्यू इसको प्लस किया तो ये हो जाएगा 49, नीचे है 16। यहाँ पे भी स्क्वायर हो गया। अब बोथ साइड पे ले लें स्क्वायर रूट। यहाँ पे स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कैंसिल होकर y प्लस 5/4 बचेगा और यहाँ पे ये 49/16 हो जाएगा। 49 का स्क्वायर रूट होता है 7 और 16 का होता है 4। अब आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया कि जब भी हम स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे प्लस माइनस आता है। तो एक बार आपने इसको प्लस 7/4 के इक्वल रखना है और एक बार माइनस 7/4 के। तो ये प्लस 5/4 इधर आके माइनस 5/4 होगा। इसको आप 4 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 7 में से 5 माइनस किया 3/4 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर है। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 7 में 5 का प्लस किया 12/4, 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12 तो माइनस 3 आ जाएगा। तो ये बेसिक स्टेप्स हैं। इसके 5 या 6 स्टेप्स होती हैं जो कि आपने अपने माइंड में रखने हैं। फर्स्ट स्टेप आपके पास होगा कि आपने इसका जो है कॉन्स्टेंट नंबर उसको आपने दूसरी साइड पे ले जाना है। फिर जो इसके साथ वेरिएबल फर्स्ट जो वाई स्क्वायर वाला कोएफिशिएंट है उसके साथ जो भी वेरिएबल यूज़ होगा उसको बोथ साइड पे डिवाइड कर दें। ठीक है, डिवाइड करने के बाद आपने अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, इसमें आपने वाई वाला लेनी है वैल्यू, उसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ। जो आंसर आएगा उसको अपने बोथ साइड पे प्लस कर देना है। जब जो लेफ्ट साइड होगी वहाँ से आपने फर्स्ट और जो थर्ड वैल्यू है उसको उठा के उसका स्क्वायर बनाना है और यहाँ पे जो राइट साइड है उसको सोल्व कर लेना है, एलसीएम वगैरह करना है। फिर उसके बाद आपने बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेना है। एक बार आपने उसको प्लस वाली वैल्यू के इक्वल, एक बार आपने इसको माइनस वाली वैल्यू के इक्वल रख के उसको सोल्व करेंगे तो वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी। सेम यही वाला मेथड आपने इसके बी वाला जो क्वेश्चन है उस पर भी अप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी साइड पे ले गए, यहाँ पे इसके साथ कोई वैल्यू नहीं थी तो हम नहीं डिवाइड करेंगे। यहाँ पे आपके पास है इसके साथ जो वैल्यू है वो है 1/4, s/4 तो नहीं लिखेंगे, हमारे पास है 1/4। 1/4 को मल्टीप्लाई करें 1/2 के साथ तो ये आपके पास आएगा 1/8। मतलब कि बोथ साइड पे आपने 1/8 का स्क्वायर 1/8 का स्क्वायर प्लस कर देना है। यहाँ से s और 1/8 को उठा के उसका स्क्वायर बना लिया और इसको यहाँ पे सोल्व कर लेना है। 1/64 यहाँ पे कैल्शियम लेंगे 64, ये आपके पास यहाँ पे 48 बनेगा और यहाँ पे प्लस 1 को प्लस किया 49/64। यहाँ पे आप स्क्वायर रूट लें, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेने से यहाँ पे s + 1/8 बचेगा और यहाँ पे प्लस माइनस 7/8। यहाँ पे इसको एक बार प्लस 7/8 और एक बार माइनस 7/8 के इक्वल रखेंगे। ये प्लस हो रहा है इधर आके माइनस कर दें, ये भी प्लस हो रहा है इधर आके माइनस कर दें। माइनस माइनस प्लस 7 में 1 प्लस किया -8 हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल -1 आ जाएगा और यहाँ पे 7 में से 1 को माइनस किया 6/8। 2 के टेबल से कट हो रहे हैं, 2 3 ज़ार 6 एंड 2 4 ज़ार 8। ये था हमारे पास तीनों मेथड से अब हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। अब आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास इनइक्वालिटीज़ आ जाती हैं। अभी तक जो हमने डिस्कस किया है ना चीज़ वो हमारे पास थी इक्वालिटीज़। अब जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो हमारे पास है इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने का भी सेम वही मेथड होता है जो अभी हमने इक्वालिटीज़ के साथ किया है। अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। फर्स्ट हमारे पास है z + 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 - z। अब यहाँ पर आपने साइन वही यूज़ करना है, सिंपल उसी तरह आपने z वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे और
दूसरी वैल्यूज़ को एक साइड पे इकट्ठा कर लेना है। ये z प्लस जी हो जाएगा और ये 10 है, ये प्लस 6 है, इधर आके -6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2z ग्रेटर देन इक्वल टू 4। यहाँ पे 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर देंगे, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल वही मेथड है, बस यहाँ पे ये जो साइन है ये चेंज हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखें ना 3y, यहाँ पे प्लस 3y, यहाँ पे लाके -3y करेंगे तो 3y में से 3y माइनस के 0, तो ये इससे आगे सोल्व ही नहीं होगा। अब हम करते हैं सेकंड डिग्री इनइक्वालिटीज़ को सोल्व। सेकंड डिग्री इनइक्वालिटीज़ को सोल्व करने का सेम वही मेथड है, या तो आप इस पे, अब उन्होंने मेथड नहीं बताया तो आप अपनी मर्ज़ी से फैक्टराइजेशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, कॉम्प्यूटेड स्क्वायर रूट भी कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन भी से भी कर सकते हैं। तो अब ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले हम इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज कर देंगे, ठीक है। इक्वालिटी में चेंज किया। अब यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो 12 पहले 12 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 72 बनेगा। अब कोई भी ऐसे दो नंबर नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करने से 72 और जिनको माइनस करने से 1 है। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई भी नंबर है, अगर है तो आप उसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इन दोनों मेथड को, अच्छा आपको पता है कोई भी इक्वेशन हो उस पर आप कोई भी मेथड अप्लाई कर दें, तीनों के लिए आंसर सेम आएगा। आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड किसी से भी सॉल्व करें, आपका आंसर तीनों मेथड से सेम ही आएगा। तो यहाँ पर हमने अप्लाई किया, ए की जगह हमने 6 लिया, बी की जगह हमने 1 लिया, सी की जगह -12 लिया, क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट किया, यहाँ पे बी की जगह उसकी वैल्यू, यहाँ पे उसका स्क्वायर लिया, कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा -1 + -17 डिवाइडेड बाय 12। अभी मैंने आपको बताया था कि एक बार आपने इनको प्लस में लिखना है, एक बार आपने इनको प्लस में लिखना है और एक बार आपने इनको माइनस में लिखना है। प्लस में लिखेंगे 17 - 1 ये 16/12 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस प्लस 17 में 1 प्लस की 18/12 हो जाएगा। इसको कट कर दें 6 के टेबल के साथ, यहाँ पे आ जाएगा 4/3 और यहाँ पे आ जाएगा 3/2। अब देखें ये जो होगा 3/2, ये जो t है वो लेस देन इक्वल टू -3/2 के, और ये सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक की हुई है, ये जो -4/3 होते हैं ना, t इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -4/3 के, और यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ पे ये मैंने माइनस लिखा हुआ है, ये प्लस है, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने ये साइन कैसे लगाने होते हैं। ये आंसर आपके पास आया है माइनस में और ये आंसर आपके पास आया है प्लस में। तो ये जो आपके ने ग्रेटर वाला साइन लगाना होता है ना, ये ग्रेटर वाला ये आपने माइनस वाली वैल्यू के साथ, और ये जो माइनस वाला आंसर होता है ना, यहाँ पे आपने ये लेस देन इक्वल टू का साइन लगाना होता है। तो सिंपल आप यहाँ पे लिख देंगे कि जो टी है वो 3/2 से स्मॉलर है और -4/3 के ग्रेटर है, मतलब कि -4/3 टी 3/2। ये हमारे पास जो बेसिक आंसर है ना, टी जो है वो -4/3 से 3/2 के बिटवीन लाई करता है। ये हमारे पास इसका आंसर है। यहाँ पे एक और सेकंड इनइक्वालिटी है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते थे। 2 2 ज़ार 4, कोई भी ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से 4, जिनको माइनस करने से 3 है, तो वो होता है 4 और 1। 4 1 ज़ार 4 और 4 में से 1 को माइनस करें तो आपके पास 3 आ जाता है। तो यहाँ से उसी तरह आपने इन दोनों में से कॉमन लिया, 2s को कॉमन लिया, s-2 आएगा +1, s-2 आ जाएगा, इसको एक बार s-2 एक बार 2s + 1, यहाँ से s की वैल्यू आई 2 और यहाँ पे s की वैल्यू आई -1/2। और इसका मतलब है जो s होगा वो -1/2 और 2 के बिटवीन लाई करेगा, मतलब कि s जो है वो 2 से छोटा है और -1/2 से बड़ा है। यहाँ पे जो t था वो -4/3 से बड़ा था और 3/2 से छोटा था। तो इक्वलिटी में पहले चेंज करके उसको सोल्व कर लें, फिर उसको आप इस तरह राइट कर दें। पहले हम माइनस वाला राइट करते हैं, फिर उसके बाद ये इस साइड पे पॉजिटिव वाला, यहाँ पर भी पहले माइनस वाला फिर पॉजिटिव वाला। उसके बाद देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आपने एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने का एक ही आपके पास मेथड होता है कि आपने सबसे पहले इस साइड को तो आपने ऐसे ही लिखना है और इस साइड पे को एक बार आपने y-4 लेना है। y-4 के साथ इसको सॉल्व करेंगे, फिर आप इसको ऐसे करेंगे 2y + 5 को हम लोग -y-4 के इक्वल रखेंगे। मतलब एक बार आपने प्लस वाली वैल्यू y-4 लेना है और एक बार को आपने -y-4 लेके y की वैल्यू निकालनी है। तो इसको करते हैं, 2y + 5 = y-4, y को इस साइड पर ले आए तो ये 2y में से y के y हो जाएगा, -4 इधर आके -5 हुआ, -9 हो जाएगा। y की वैल्यू आई है आपके पास -9, तो अब यहाँ पे -9 पुट कर दें, 2 - 9 + 5 -9 - 4, तो ये 13 = 13 आया है। इसका मतलब आपका ये आंसर बिल्कुल ठीक है।
अब आपने क्या करना है, 2y+5 को -y-4 के इक्वल रखना है, ठीक है। -y-4 के इक्वल इसको रखेंगे, इसको ओपन करें, -y +4 हो जाएगा। y वाली वैल्यू इधर ले आए, दूसरी वैल्यू किधर ले आए, y आएगा आपके पास -1/3, ये 3 इधर आके डिवाइड हुआ तो -1/3। अब फिर आपने यही वाला क्वेश्चन जो है इसको अगेन लिखना है, y की जगह उसका आंसर जो भी हमने निकाला है वो पुट करके प्रूफ करना है कि क्या इन दोनों के आंसर इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए हमने यही किया, 2 -1/3 + 5 -1/3 -4, ये -2/3 + 5, तो इसका एलसीएम लिया, नीचे 3 आएगा, -2 + 15 हो जाएगा, और इस 15 में से 2 गए 13/3। यहाँ पर भी इस तरह करें, -1 -12 ये -13/3 हो जाएगा, और ये दोनों इन दोनों के आंसर जो इक्वल हो जाएंगे। एक बात याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं मोड। जब भी मोड के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए ना, तो उसको जब हम मोड ख़त्म करते हैं तो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में चेंज हो जाती है। नेगेटिव जो वैल्यू होती है ना वो हमेशा जो मोड होता है ना वो नेगेटिव को हमेशा पॉजिटिव कर देता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रखता है, लेकिन नेगेटिव को भी क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। तो आपने ये एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को कैसे सॉल्व करना है, एक बार आपने इसको +y-4 के और एक बार -y-4 के इक्वल रख के आपने y की वैल्यूज़ निकालनी है, और जो y की वैल्यूज़ आएगी उसको आपने इसके अंदर पुट करके चेक भी करना है क्या इन दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। सेम आ रहे होंगे, इसका मतलब आपके आंसर बिल्कुल ठीक हैं। अब आपने बिल्कुल इस तरह इसको करना है, y को आपने एक बार -y+7 के इक्वल रखेंगे, और एक बार y को हम क्या रखेंगे, -y+7 के इक्वल रखेंगे, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व किया, y + y 2y हो जाएगा, 7 इधर लाके डिवाइड किया 7/2 हो जाएगा, यहाँ पे 7/2 और यहाँ पे -7/2 + 7 करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 2 नीचे आएगा और -7 + 14 हो जाएगा, 14 में 7 माइनस किया 7/2, इन दोनों के आंसर क्या आ गए हैं, सेम। अब हम इसको -y+7 के इक्वल रखेंगे, -y+7 के इक्वल रखा, माइनस प्लस वाई, -7 हो गया, इधर लेके आए तो ये y - y गए 0, तो ये यहीं पे ये ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जब आपके पास y ही वेरिएबल ही 0 हो गया तो हम इससे आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसका एक सी पार्ट था जो कि था z² -2 का मोड > 2। तो यहाँ पे पहले हम इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज किया, z² -2 इधर आके +2 हो गया, +2 किया, ये 4 हो गया। अब इसका स्क्वायर रूट लिया, एक बार इसका आंसर प्लस में आ गया, एक बार माइनस में आ गया, तो इसका मतलब जो z है हमारे पास वो -2 और 2 के दरमियान में लाई करता है। ये हमारे पास था इसका आंसर। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी था, इसमें आपने मिड पॉइंट निकालना था। मिड पॉइंट का फार्मूला बस आपको पता होना चाहिए। मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। याद रखिएगा किसी भी इंटरवल में ये y x1 की वैल्यू होती है और ये y1 की, और सेकेंड इंटरवल में ये x2 की और ये y2 की। अब ये फार्मूला है हमारे पास x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि 3 + 5 डिवाइडेड बाई 2 और 8 + 5 डिवाइडेड बाई 2। 5 + 3 8/2, 5 + 8 13/2, ये ऐसे आ जाएगा, ये 2 4 8 हो जाएगा। इसी तरह हमने इसको भी सॉल्व करना है, यहाँ पर भी इसमें भी हम यही करेंगे, वही वाला फार्मूला x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे इसको 2 + माइनस माइनस हो जाएगा, 2 - 2 डिवाइडेड बाई 2 ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। 4 + माइनस माइनस 4 - 4 डिवाइडेड बाई 2 ये भी 0 हो जाएगा। ये मिड पॉइंट से रिलेटेड आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, सिंपल आपको इसका फार्मूला प्रिपेयर होना चाहिए। उसके बाद हमने डिस्टेंस निकालना सीखना है। डिस्टेंस का फार्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ये आपके पास x2 की वैल्यू है, ये y2 की वैल्यू है, ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है। x2 - x1 करना है तो हम 0 - 12 करेंगे, और y2 - y करना है तो -8 - 0 करेंगे, और ये 0 - 12 का स्क्वायर और ये -8 का स्क्वायर लेंगे तो ये 144 आएगा, इसका स्क्वायर लेंगे 64 आएगा, इसका स्क्वायर रूट लेके आप सिंपल यहाँ पे आंसर लिख देंगे। यही वाला फार्मूला यहाँ पे फिर से अप्लाई करेंगे, y2 x2 - x1 और y2 - y1 का स्क्वायर, इन -5 - 4 का स्क्वायर, -8 - 4 का स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस होके -9 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर लिया 81 आया, इसका स्क्वायर लिया 144 आया, इनको प्लस किया 225 आया, इसका स्क्वायर रूट लिया तो 15 आ गया। अब ये ज़रूरी नहीं कि वो यही वाले इंटरवल्स आपको दें पेपर में, वो आप तो इसके मतलब अपोजिट कोई भी इंटरवल देंगे, सिंपल आपको डिस्टेंस का फार्मूला आना चाहिए और आपको मिड पॉइंट का फार्मूला आना चाहिए, इनइक्वालिटीज़ को सोल्व करना आना चाहिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये 3 फार्मूले से आपको इक्वेशन को सोल्व करना आना चाहिए। तो आप इजीली इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उनको अटैम्प्ट कर लेंगे। चैनल पे नहीं होता है तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।